हम बेचेंगे। आज हम तो इनके और 5-10 आदमी हैं ये भी बना लेंगे। तू बनाओ मेरे फोन से। आज वो पैटर्न वाला फोन लिया है हम इस टाइम है करनावल, ग्राम करनावल, ग्राम क्या कस्बा है, कस्बा करनावल में है। और यहाँ पे मंदिर पे शिव मंदिर पे पूजन हो रहा है। तू जाओ फिर मैं अंदर बुलाई थी। जय शनिदेव, ये शिव मंदिर है, कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मंदिर है। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए, ज्योति से ज्योति जलाकर। ओम चंदनस्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हत्य नित्यम लक्ष्मी सर्वदाम लक्ष्मी सर्वदाम। ओम तत्वायामि ब्रह्मणवन्दमान सदा साक्षते यजमानः वैपि अहिडमानः वर्णो समानाय प्रमोति। ओम मनोजो तेजो समाजस्य बृहस्पति अग्निं तन्नो वैष्णव्यग्नं सन्यम ददातु। विश्वे देवास्य मदायं कामो प्रसद। ओम वरुणाय नमः अवायामि स्थापयामि ध्यायामि। चला के बाद हाथ उठिए, चल वो फूल दे दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मायातु वरदे देवी त्रयस्तर ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मणे नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। अवयामि स्वतयः शान्ति स्वे देवाः शान्ति जन्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेव। ओम शान्ति 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 सर्वस्य शान्तिर्भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः। संविधान संकल्प शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, संविधान संकल्प शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, माता जी की आई शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी। बोलो गायत्री माता की जय, ब्रह्म जी गुरुदेव की जय, परमानंद माता जी की जय। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं गेट पे लिखा हुआ देखा है कि शांतिपूर्ण। तो मैं मानता हूँ कि जो भी यहाँ निवास करते हैं उनके ऊपर शांतिपूर्ण ब्रह्म माता जी का। इस टाइम में ग्राम करनावल, जिला मेरठ, यहाँ पे पूजन हो रहा है। ये पहला पूजन है और पूजा हो रही है। परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में चलाए। तो इसमें सभी आप जानने वाले हैं, तो सद्बुद्धि की कामना करिए। बुद्धि तो हम सबके पास तो होता है, लेकिन वो बुद्धि हमारी क्या करवा रही है, क्या खिला रही है, कहाँ ले जा रही है, जो ऐसे काम करवा रही है जो हमें नहीं करने चाहिए अपने जीवन में। तो हमें सद्बुद्धि की कामना के लिए इसका गायत्री मंत्र की साधना करना जरूरी है। पवित्रीकरण सभी भाई बहनों उनका आदर करो। पवित्रीकरण ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं च बाह्यभ्यन्तरः सुखी
ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु चंदन धारण। ओम चंदन समेतम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हस्ते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा बंधमाना तदा शास्ति यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधिसं गं समानाय परमोधि। ओम मनो ज्योतिर्दुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यग्निमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं तमिमं ददातु। विश्वे देवासाय मादिं तमो प्रतिष्ठे। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि दयायामि गंगाष्टम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से गणन और कलश देता दोबारा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्ये स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। सभी उचित तो शांति इसके अंदर जाकर जो शांति गुण में, ये तो उसका छोटा रूप है, शांति गुण में उसको गायत्री मंत्र से शोधित करके उसका कुछ अंश आपके सामने भेजा है। गुरुओं का मानना है कि जो इस कलश के दर्शन कर लेगा उसको 2400 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। दूसरी घटना ये आपके सामने दीपक है, इसका सबको। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणवी सर्वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुते स्तुवन्ति दिवे श्वेते गायन्ति यं सामग्र धानवसि तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशं तनविदुसुरासुगुणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कहते समय पहला कहते तुम ही में माता और तुम ही में पिता। भगवान माँ भी है और पिता भी है, तो इनको हम पहले सर्वप्रथम इनको ही माँ बाप माने अपना। और दूसरा है जो जन्मदाता जिसने हमें जन्म दिया, उनके भी माता पिता का सम्मान करना, उनके जो इज्जत करना, उनके अपने बच्चों को शिक्षा देना, अपने किसके लिए, अपने सास ससुर से, अपने बच्चों को दादा दादी से पैर छुड़वाना, उनका भोजन टाइम से देना। ये अगर हम करें तो तभी हमारी साधना पूर्ण होती है। हम बस अपना अपना सोच लें भाई नहीं मेरा ही हो जाए, भाई मेरे बच्चे में, ऐसा कभी भला नहीं होगा। ठीक है जी, बस यही है हमसे प्रार्थना। अब आप जो है शांति पाठी वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभी आप लोग नहीं आग लगा दी, आग लगा। हम कह रहे कि कपड़े संभाल के रखना, कपड़े संभाल के रखना। यहाँ पे पूजन हो रहा है, बहुत अच्छा पूजन हो रहा है। और ये जगह है कौन सी जगह, बहुत बढ़िया दे दूंगा और आप मेरे साथ गान करो। दुख नाशक
तेजस्वी पापनाशक देश रोग हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हमें सन्मार्ग में चलाए। तो मैं माताओं बहनों से मेरी विनती है कि ये जो गायत्री मंत्र है चला लियो। ये एक सद्बुद्धि का मंत्र है। इससे इसकी साधना करने से सद्बुद्धि आती है और सद्बुद्धि के आने से हमारे संस्कार जो उज्ज्वल होते हैं, संस्कार वो होते हैं, हमारी संस्कृति। हमें बुद्धि तो सबको है, बुद्धि बिना कोई भी हम हैं इस टाइम ग्राम सरूरपुर में है। यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत भव्य कीर्तन हो रहा है और जिला मेरठ में है और यहाँ पे हमारे गाँव में प्रवचन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा। खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये इसका जो है सद्बुद्धि और बुद्धि का वो हो रहा है। 5 संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है, संस्कार विहीन हो रही है। हम संस्कृति क्या है, संस्कृति कहते किसे, संस्कृति कोई इतना बड़ा वो नहीं है। संस्कृति हमारा जो आपस का व्यवहार है, हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं उसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को जानने के लिए अगर हमारी संस्कृति उद्भव हो जाए तो हम ये है कि हमारे गुरुदेव ने एक भजन लिखा था, एक छोटी सी कविता लिखी थी। जो किताब दी थी, किताब जो मैंने दी थी, तो परिवार के ऊपर गुरुदेव ने कविता लिखी थी। इतने रत्न दिए हैं जिससे देश महान है, भारत की संस्कार पद्धति गीतों रत्नों की खान। ये उसका शीर्षक है। तो कहने का मतलब ये, आज हमारे परिवार बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, बहन बहन की नहीं बनती। ये रथ आया है, ये जन जागरण रथ है। मनुष्य में देवा, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण हो, ये गुरुदेव का हमारे का उद्देश्य। और मैं बताऊंगा कि ये है क्या। वैसे तो पहले मैं थोड़ा सा गुरुदेव का परिचय देता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो है, आंवल खेड़ा आगरा में उनका जन्म हुआ था बसंत पर्व के लिए। उसके बाद माता पिता ने उन्हें शिक्षा देनी शुरू करी। उनके हाव भाव देखे तो वो साधना की तरफ ज़्यादा थे। तो माता पिता ने उनको साधना के उसमें डालने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे उनको गायत्री की दीक्षा और 1-2 पवित्र संस्कार उनका करवा दिया और कहा कि बेटे तुम्हें 3 माला प्रतिदिन जाप करना होगा और एक दीपक के सामने बैठ के करना होगा। 3 माला तुम्हें क्यों करनी होगी बेटे? 1 माला तो तुम अपने लिए करोगे और 1 माला तुम समाज के लिए करोगे और तीसरी माला जो तुम करोगे वो तुम्हारे जो हमारे बीच से चले गए वही हमारे पिछले हैं। और हम जो है मतलब उनके जाने के बाद में कुछ लोग, सभी नहीं करते लेकिन कुछ, अब तो मैं हिसाब देख रहा हूँ कि 2-4 साल से काफ़ी प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर है कि अगर हमारे बीच से कोई परिजन चला जाता है तो हम उसकी गायत्री करवाना सोचते हैं। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है इस मानव जाति का कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं। मैं आपसे विनती करूँगा, आपके नज़दीक में कैथवाड़ी चेतना केंद्र है जो एक छोटी सी ब्रांच शांतिपुर हरिद्वार की है, उसके अंदर में भाई बताएंगे कि मतलब हर रविवार को वहाँ संस्कार होते हैं या प्रतिदिन होते हैं, तो वहाँ आप जाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा इस सरूरपुर गाँव वालों से कि जल्दी से जल्दी मेरी प्रार्थना कि 1-5 कुंभ इसमें रखा हुआ है। ये उसका प्रतिरूप है, छोटा है, महा बड़ा रूप है इसका। इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप में विराजमान है और 2400 तीर्थों का जल और इसमें है। तो गुरुदेव का जो विचार था वो ये था कि
कि ये कलश जो है, अगर हमारे भाई लोग, हमारे जो दातिया उन्होंने बनाए हैं, ये इस कलश का दर्शन सब लोगों को करवा दे, समाज को करवा दे, तो उन्हें 2400 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। ये हमारे गुरुदेव का उद्देश्य था। अब ये आपके सामने जो जोत जल रही है, इस जोत को जलते हुए ये है कैथवाड़ी शक्तिपीठ। ये कैथवाड़ी शक्तिपीठ, कैथवाड़ी शक्तिपीठ गायत्री माता का मंदिर है। बहुत अच्छा, बहुत भव्य। देखिए सामने ये गायत्री माँ का मंदिर है। आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के। ये मंदिर है गायत्री माता का, आप देख सकते हैं। मंदिर कितना सुंदर, कितना भव्य है, कितना अच्छा। आप दिखाते हैं आपको। जय हो, जय गायत्री माता की जय। जय गुरुदेव महाराज की जय हो, जय गुरु महाराज की जय। जय हो, गुरु माता की जय हो। जय गुरु माता की जय हो। हाँ, जय है लड्डू गोपाल जी, जय हो लड्डू गोपाल जी की जय। जय हो गणेश गोपाल की जय। श्री रामचंद्र सीता कृष्ण भगवान राधा माता की जय। जय हो भोलेनाथ बाबा की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय हो दुर्गे माता की जय हो, काली माता की जय हो। जय काली माता की जय हो। जी की जय हो। गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। ये यहाँ पे हवन होता है। हमारे दुबे जी का लो राजू भाई साहब, एक दुबे जी का नहीं। ओ क्यों नहीं? हाँ हैं? अरे भाई साहब, एक मिनट ऐसा करा जरा इधर
इधर देखिए, इधर देखो इधर। वीडियो बनाई तुमने हमारी? आपकी नहीं बनाई, हम बना लेंगे आपकी होगी। सारी बहनों की हम बनाते हैं। परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः स्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदकमोषधि गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानात् पद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति गुसाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। पुष्प ले लें, थोड़ा सा पुष्प ले लें। कैतवाड़ी शक्तिपीठ। ओम गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं कैतवाड़ी शक्तिपीठ पूजन हो रहा है और यहाँ से अब हम रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर गायत्री माता का मंदिर भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता का ध्यान करें। ओम आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री संसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम यं ब्रह्म वेदान्तयो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्यं विश्वोजगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः एषवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। थोड़ा जल घुमा दें और उसके बाद पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को दिखाएं, कलश भगवान और दीपक को दिखाएं, उसके बाद आरती दें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजाना आयु प्राणं प्रजां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म। वेदान्तविदो वदन्ति
परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय ॐ यं ब्रह्मणेन्द्रमरुता विश्वान्ति दिवस्व वेद सांस्पत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं गेट पे लिखा हुआ देखा है कि शांति कुंज। तो मैं मानता हूँ कि जो भी यहाँ निवास करते हैं उनके ऊपर शांति कुंज परम गुरुदेव परम माता जी का इस टाइम में ग्राम करनावल जिला मेरठ यहाँ पे पूजन हो रहा है। ये पहला पूजन है और पूजा हो रही है। परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में चलाए। तो इसमें सभी आप जानने वाले हैं तो सद्बुद्धि की कामना करिए। बुद्धि तो हम सबके पास तो होता है, लेकिन वो बुद्धि हमारी क्या करवा रही है, क्या खिला रही है, कहाँ ले जा रही है, जो ऐसे काम करवा रही है जो हमें नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। तो हमें सद्बुद्धि की कामना के लिए इसका गायत्री मंत्र की साधना करना जरूरी है। पवित्रीकरण सभी भाई बहनों उनका आदर करो। पवित्रीकरण ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं ते बाह्यभ्यन्तरः सुखी ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु चन्दनधारणम् ओम चन्दनसमेतं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हस्ते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा बन्धमाना तदा शास्ति यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधिसं गं समानाय परमोषि ओम मनोदूतिर्दुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यग्निमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासाय मादिं तमो प्रतिष्ठे ओम भगवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि दयायामि गंगाष्टम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगाएं और कलश देता दोबारा पुष्प सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्ये स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। सभी वैसे उचित तो सोनी इसके अंदर रखकर जो शांति गुण में, ये तो उसका छोटा रूप है, शांति गुण में उसको गायत्री मंत्र से शोधित करके उसका कुछ अंश आपके सामने भेजा है। गुरुदेव का मानना है कि जो इस कलश के दर्शन कर लेगा उसको 2400 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। दूसरी घटना ये आपके सामने दीपक है, इसका सब ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। आपसी को मनाने के पीछे एक जो बहुत बड़ा आधार होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी भाव संवेदनाएं होती है। इसका आधार जो होता है भाव संवेदनाएं माता जी जो स्नेह सलीला माता जी थी, उन्होंने इस पूरे गायत्री परिवार को अपनी ममता से, स्नेह से, अपनी संवेदनाओं से सींचा। परंतु जो गुरुदेव यहाँ पे देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया।
उसका आधार भी माता जी की तपस्या, उनका स्नेह, वो सारे कार्य जो माता जी और गुरु जी ने मिलकर किए वही आज हमारे सामने परिपूर्ण हो रहे हैं। आज इतना बड़ा संगठन हमारे सामने खड़ा होता है, हम उसी की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, है ना। तो वो सब कैसे हुआ? आप सबकी जागृति से, आप सबकी माताएं हैं जो हमारे भाई, वो सबकी सब भी सुप्त अवस्था में है। गुरुदेव ने कहा है कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना है और जो जागे हुए हैं उनको चलाना है और जो चल चुके हैं उनको दौड़ाना है ना। तो इस भाव के साथ में गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश आप लोगों के मध्य इस सुंदर से गांव सरूरपुर में आया है, उसको कहने के लिए, उसके कहने के पीछे मात्र भाव इतना ही है कि आप सभी लोग अपने घर में, अगर आप अपने घर में ज्योति जलाती हैं, आज यहाँ से ज्योति जो लेके जाएंगे वो अखंड ज्योति आप जलाएंगी, उससे प्रार्थना करेंगी, आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, मनोवैज्ञानिक जिस तरह की भी कष्ट हो, वो गुरुदेव माता जी कैसे ठीक करते चले जाते हैं। उनके सामने बैठ करके आप प्रार्थना कीजिए। जो आप गायत्री मंत्र करती हैं, 3 करती हैं तो उसको बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए, है ना, क्योंकि आज का समय जो चल रहा है बहुत बुरा भयावह समय है बहनों भाइयों, बहुत ही खराब समय चल रहा है। उस समय को बचाने के लिए युग ऋषि हमारे इतने तप कर करके, और सूक्ष्म में आप सोचिए सतयुग वापस आ रहा है, सतयुग के लक्षण है ये। आपने सभी कभी सोचा नहीं होगा कि क्या सृजन और विनाश एक साथ हो सकता है? सोचा है कभी? क्या सृजन और विकास एक साथ हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। जैसे महाभारत काल में था, कौरव एक तरफ पे इतनी बड़ी सेना, इतना बुरा उनका दुर्दांत आतंक था, और केवल 5 पांडव थे। उनके साथ कौन थे? भगवान कृष्ण थे मात्र, है ना। लेकिन उन्होंने, हमारा चुनाव ही सब कुछ होता है। कृष्ण को एक बार चुन लिया, भगवान को एक बार चुन लिया, तो क्या हो गया? धर्म की स्थापना हो गई। तो इसी तरह से भारत में, हमारे राष्ट्र में, हमारे परिवारों में, हमारे अंदर भी एक धर्म की स्थापना हो। इसी भाव के साथ में आप लोग अखंड दीपक जो लेके जाएंगी, अपने घरों में आपको भाव संवेदनाओं के साथ में उसको जागृत करना है, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा भरे कैसे देंगी? संस्कार परंपरा के माध्यम से संस्कार कराइए। केवल अपने बच्चे का जन्मदिन ऐसे ही नहीं कि खाली केक काटा और हो गया, यज्ञ के माध्यम से संस्कार कराइए, पूजन कराइए, और अपने घर में जरूर गायत्री मंत्र जरूर करिए। ऐसी जन्म नहीं होती उच्च कुल में, ये जो ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है सात्विक, तो इतनी सारी आत्माएं हैं, वो जन्म लेने के लिए लालायित है। वो ढूंढती है ऐसी गोद, ऐसी माएँ, ऐसी कौशल्या, ऐसी सुभद्रा, ऐसी ममता मई यशोदा, जिनके घर में भगवान खुद उतर कर आ सके। तो आपको वैसे माता बनना होगा, वैसे आपको पिता बनना होगा। अर्जुन और सुभद्राएं दोनों सोई हुई है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे आज की सुभद्रा सो गई है, लेकिन हमें सोना नहीं है, हमें जागना है और अभिमन्यु को बचाना है। कैसे बचाएंगे? उसका संस्कार कराइए, उसका सीमांत और अन्य सारे 16 संस्कार जो गुरुदेव ने बताए हैं, उन संस्कारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। कैथवाड़ी शक्तिपीठ पर सारे जो वो हैं संस्कार सब निःशुल्क होते हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ होती है। आप केवल सूचना कीजिए और आप आइए वहाँ पर। अगर आप वहाँ नहीं आ सकते तो वहाँ पर आप संपर्क करके अपने यहाँ बुला सकती हैं, और अपने बच्चों के, अपने परिवार में विवाह दिवस भी, संस्कार दिवस भी, जन्म दिवस भी सारे आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लोग करिए, वहाँ आकर के करिए हो सके तो, क्योंकि देव स्थान का अलग ही महत्व होता है। जहाँ नित्य जप होता है, कितना नित्य आरती, संध्या, हवन इत्यादि होती है, वो तपस्थली कही जाती है। आप अपने घर को भी उसी तरह की तपस्थली बनाइए। बलि वैश्व यज्ञ, छोटा सा वैश्व यज्ञ होता है, वो कौन कौन अपने घर में करता है? अगर नहीं करता है तो आज से प्रारंभ कीजिए, बहुत अच्छा, माता जी करती है ना। तो आप लोग अपने घर से ही उस परंपरा को शुरुआत कर दीजिए। हम आयोजन में तो चले जाते हैं, लेकिन गायत्री का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये मात्र आयोजन नहीं है कि हमने 5 कुंडे यज्ञ करा दिए, 9 कुंडे यज्ञ करा लिए, 24 कुंडे यज्ञ करा दिए, मात्र इतना नहीं है, ये आंदोलन है। आपको आंदोलन की तरह से इसको लेना होगा, और घर घर हमें देवताओं का आगमन कराना होगा, देवताओं का अवतरण कराना होगा। तो इसके लिए हम तत् संकल्प होते हैं, शपथ लेते हैं कि आज से हम अपने घर में गायत्री का नित्य जाप करेंगे, नित्य यज्ञ करेंगे, बलि वैश्व यज्ञ करेंगे, और साथ में अपने बच्चों के संस्कार इत्यादि सभी लोग
बिल्कुल मिलजुल करके और अपनी वैदिक परंपरा के माध्यम से कराएंगे। यही संदेश गुरुदेव का, माता जी का, गायत्री माता का आपके सम्मुख है। और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे देवी स्वरूपा हमारे बहनें बच्चियां खड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनमें संस्कारों की परंपरा आप लोगों के माध्यम से यहाँ जितने भी सम्मानित और गणमान्य जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, उन सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि समय समय पर आकर के इन बच्चों को भी गाइड करते रहें। सुंदर सुंदर से बच्चे हैं, क्योंकि यही कल की नींव है। भारत का उज्जवल भविष्य इन्हीं से है, तो इन्हीं को आप अपने संस्कारों के माध्यम से पोषित करें। एक बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। शिक्षा ही नहीं, गुरुदेव ने कहा है विद्या भी। शिक्षा तो बहुत मिल रही है, गवर्नमेंट सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें क्या देना है? हमें विद्या देनी है, संस्कार, जीवन दायिनी संस्कार और विद्या इनको प्रोवाइड करानी है। तो हम यहाँ के जो उपस्थित अध्यापक गण भी हैं, मैं उन्हीं से भी प्रार्थना करूँगी कि वो भी एक छोटा सा प्रकल्प अपने यहाँ पे चला सकते हैं। छोटी सी एक जो शनिवार की एक मीटिंग होती है, बाल सभा वगैरह, तो उसमें भी बैठ करके अपने बच्चों का, और कुछ ना हो सके तो जन्म दिवस एक सामूहिक रूप से करा सकती है। आपका तो इतना सुंदर प्रांगण है, मंदिर भी है, तो 2 भाई बहन आ जाएं और शनिवार को सभी बच्चों का, इस महीने में जिन भी बच्चों का जन्म दिवस है, सभी का सामूहिक रूप से 5 दीपक जला करके और सबका सामूहिक रूप से मना सकते हैं। इस तरह से बच्चों में भी वह भाव आएगा, सामूहिकता आएगी, है ना। घर में व्यवस्था नहीं बन पाए तो आप लोग इन बच्चों के लिए इतना बड़ा कार्य कर जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे मनुष्य के अंदर इस तरह का बीज के रूप में देवत्व छुपा हुआ है। अगर हम उसको कुरेदेंगे नहीं, उभारेंगे नहीं, उसको पोषित नहीं करेंगे, जल नहीं देंगे उसको, तो वो कैसे आएगा, है ना। हर किसी के अंदर, गुरुदेव कहते हैं, हर व्यक्ति अच्छा है, बस परिस्थितियां बुरी है, समय बुरा है, हमें बस उसको उल्टे को पलट कर सीधा करना है। तो हमें इसी भाव के साथ में परम पूज्य गुरुदेव का, माता जी का प्रणाम वंदन करते हैं और आगे के क्रम के लिए हम दीदी को आमंत्रित करते हैं कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धियो यो न प्रचोदयात्। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं गेट पे लिखा हुआ देखा है कि शांति कुंज, तो मैं मानता हूँ कि जो भी यहाँ निवास करते हैं उनके ऊपर शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी का। इस टाइम में ग्राम कर्नावल, जिला मेरठ, यहाँ पे पूजन हो रहा है। ये पहला पूजन है और पूजा हो रही है। परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में चलाए। तो इसमें सभी आप जानने वाले हैं, तो सब बुद्धि की कामना करिए। बुद्धि तो हम सबके पास तो होता है, लेकिन वो बुद्धि हमारी क्या करवा रही है, क्या खिला रही है, कहाँ ले जा रही है, जो ऐसे काम करवा रही है जो हमें नहीं करने चाहिए अपने लिए। तो हमें सद्बुद्धि की कामना के लिए इसका गायत्री मंत्र की साधना करना जरूरी है। पवित्रीकरण सभी भाई बहनों उनका आदर करो। पवित्रीकरण ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं च बाह्ययन्त्रः सुखी। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु चंदन धारणम्। ओम चंदनसमेतं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हस्ते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा बन्धमाना तदा शास्ति यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधुषं गं समानाय कर्मोऽसि। ओम मनो ज्योतिर्दुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यग्निमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु।
विश्वे देवासाय मार्गं तमो प्रतिष्ठे ओम भगवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि दयायामि गंगाष्टम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगाएं और कलश देता दोबारा पुष्प देंगे। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्ये स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा। सभी उचित तो शांति के अंदर रखकर जो शांति गुण में, ये तो उसका छोटा रूप है, शांति गुण में उसको गायत्री मंत्र से शोधित करके उसका कुछ अंश आपके सामने भेजा है। गुरुओं का मानना है कि जो इस कलश के दर्शन कर लेगा उसको 2400 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। दूसरी घटना ये आपके सामने दीपक है, इसका सबको ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कैसे जाऊँ? नहीं कोई भारी बात नहीं है बेटे, तुम्हें सूख समझ जाना ही होगा, अपने आप ले जाएंगे। जल्दी कार्य कर रही है, हमारे युग बदल रहे हैं, हमें जो है संस्कृति चला रहे हैं भवन हो, और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। हमारी संस्कृति ऊपर उठे, दुनिया में हमारा नाम रोशन हो। भारत सोने की चिड़िया ऐसे हुए जिन्होंने कहा है मैं अपनी धरा को डंके की चोट पर कहा, मैं अपनी धरा को नष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके लिए साधना आप लोगों को करनी, साधना नहीं करनी तो ये चले जा रहे हैं। एक और एक संगठन है, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब अंगारे के ऊपर राख जम जाती है तो उसकी जो चमक कम हो जाती है, लेकिन जब उसको हटा दिया जाता है राख को तो वो दूना चमकने लगता है। तो आपके सामने वो आएगी, हमारा संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। और युवाओं से मेरी एक अपील हो, युवाओं देखो, जब भी कभी कोई चीज का बदलाव हुआ है, कभी भी कोई प्रवृत्ति बदली है तो युवाओं ने बदली। स्कूल में